अब बोले आप, ये बदचलन लड़की मेरी नफरत में हर वो काम करती है जो साकिब और मुझे नापसंद होता है। और ये बात मेरे भाई की अकल में क्यों नहीं आती कि ये उससे जुड़े हर शख्स को अपना दुश्मन समझती है, क्योंकि ये चाहती है कि ज़ारून सिर्फ और सिर्फ इसका होकर रहे, बाकी सब भाड़ में जाएं। पता नहीं क्यों ज़ारून अभी तक इसका दीवाना हो रहा है। मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब शहनाज आंटी से मिले थे हम लोग। मैं क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम दोनों बहन भाई मिलकर मुझे पागल कर दोगे। तुम फिजा से नफरत करती हो और वो मोहब्बत। मेरी नफरत में ज्यादा दम है मॉम। जैसे आज तक मैं अपने हर मुखालिफ को कुचलती आई हूं, इसको भी कुचल दूंगी, मगर अपने मेके पे कभी राज नहीं करने दूंगी। क्या हुआ फिजा, वापस क्यों नहीं आई? मैं नहीं लेके जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? आंटी ने कुछ कह दिया? तो आज के बाद मुझसे नहीं कहना कि चाय ले जाओ या उनसे जाके मिल लो। किसी को मेरी सच्चाई नहीं पता, सब सिर्फ मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे। ऐसा बात सुनो। कौन है? ज़ारून। अब आप उसे मत बता दीजिएगा कि आप यहाँ हैं, वरना तो मिलाता हुआ इधर पहुंच जाएगा। रानी, सॉरी मॉम, लेकिन बस मैं नहीं चाहती कि अब मेरे घर में मजीद कोई नया तमाशा लगे। साकिब ने सख्त मना किया कि अब फिजा किसी से नहीं मिलेगी। उसकी यूनिवर्सिटी बंद, पढ़ाई खत्म। साकिब खुद अब उसकी निगरानी कर रहे हैं। अरे तुमने उसकी पढ़ाई क्यों बंद कर दी? क्योंकि यूनिवर्सिटी के बहाने आज़ादी मना रही थी। 1 हफ्ता घर से बाहर रही है। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जिसके साथ थी उसी के पास वापस जाएगी है। तो भाई रानी, कुछ बोलने से पहले ना रिश्ता याद कर लिया करो। तुम्हारे शौहर की बहन है वो। और क्या गलत कह रही हूँ मैं? पता नहीं, लेकिन ये लेकिन छोड़ें आप। अब ये ज़ारून को क्या नई मुसीबत आ गई है? कहीं आपने उसे बताया तो नहीं? अरे नहीं भाई, सुनने तो दो फोन। पूछूं तो सही क्यों बार बार कॉल कर रहा है? क्या हुआ है? हेलो। अम्मा। जी बेटा। बेटा मैं तो जरा मार्केट आई थी। आप मुझे बताएं, आप अकबर के साथ आई हैं? नहीं, अकबर तुम्हारे बाबा के साथ हॉस्पिटल गया, आज उनकी रिपोर्ट्स लेनी थी। तुम बताओ खैरियत, क्यों फोन किया? नहीं, बस वो एक जरूरी फाइल रह गई थी घर पे, वो चाहिए थी मुझे। अब बेटा 1 घंटे तक तुम ड्राइवर भिजवा देना, मैं घर पहुंच जाऊँ। भाभी, क्या मुसीबत है तुम्हें? अम्मा ने मुझसे गलत क्यों कहा? शायद वो डरी हुई कि मैं रानी के घर ना पहुंचूं। अभी रो रहा था, तंग कर रहा था। मॉम, एक तो मैं इन लड़कियों से तंग हूँ। इन्हें 2 मिनट के लिए मैं शामी क्या दे दूँ, ये उसका ख्याल भी नहीं रखती हैं। जैसे रोते फौरन उठा के इसे मेरे पास ले आती है। मुझे लगता है चुटकी काट के रुला के लाती होंगी। भाभी,
सुबह से मेरे पास ही था, अभी रो रहा था, मुझे लगा आपको याद कर रहा है इसलिए ले आई। शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से, जब देखो जताती रहती हो कि बच्चा तुम संभालती हो। लो मुझे दो। आइंदा अगर तुमने हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। क्या हो गया तुम्हें? काबू रखो खुद पे। मॉम, इस पागल की वजह से आपका झूठ पकड़ा गया। ज़ारुल ने सुन ली होगी इसके रोने की आवाज़ और इसकी बातों की। नहीं, मैंने पहले फोन बंद कर दिया था। क्या हो गया मेरे बेटे को? सच में बुप्पो ने मारे क्या? हाँ रानी, नफरत की ना हद होती है, जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। दिन रात हर वक्त रिदा संभालती है इसको। बस कर दें आप, रिदा संभालती है। अच्छा, मुझ पे मत चिल्लाओ, इसको चुप कराओ। अल्लाह देख रहा है, सब देख रहा है। तमाम जुल्म ज़्यादतियाँ उसके यहाँ जमा हो रही हैं और जो उसके यहाँ जमा हो रहा है ना, वही लौटाया जाएगा। बस करो रहता, तुम भी मेरी तरह सब्र कर लो, मुत्तमईन हो जाओ। अल्लाह बहुत बड़ा मुंसिफ है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, सिर्फ इंसाफ करता है। हमारे साथ भी इंसाफ करेगा। बस तुम सब्र करो, हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस रोना बंद करो, सब्र करो।